मूवी की शुरुआत साल 1985 के एक लाइट हाउस से की जाती है, जहां एक व्यक्ति काम कर रहा होता है। यहां पर वो समंदर के अंदर से आई हुई लड़की की जान बचाता है, जो कि अटलांटिस की शहजादी होती है। बेसिकली अटलांटिस पानी के अंदर रहने वाले एक बहुत बड़े शहर का नाम है, जहां से ये लड़की आई होती है। ये दोनों बहुत सा वक्त साथ गुजारते हैं और एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। कुछ वक्त के बाद ये दोनों शादी कर लेते हैं। थोड़े महीने बाद यहाँ इनका एक बेटा पैदा होता है, जिनका नाम आर्थर के पास ऐसी पावर होती है कि वो तमाम क्रिएचर से बात कर सकता है, यानी कि समंदर में रहने वाले तमाम जीवों से बात कर सकता है। अब हम देखते हैं कि अटलांटिस सोल्जर्स इनके घर पर आ जाते हैं। सोल्जर्स का मकसद था कि अटलांटिस की शहजादी को वापस ले जाना। जब वो इन पर अटैक करते हैं तो मजबूरन शहजादी को अपने पति और बेटे को छोड़कर जाना होता है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो वो सोल्जर्स इनकी फैमिली को मार देते। अब वो वापस चली जाती है। शहजादी को अपने खास एडवाइज़र पर बहुत ट्रस्ट होता है। वो उससे कहती है कि तुम आर्थर को ट्रेन करो, उसे स्किल वॉरियर बनाओ ताकि वो लड़ने के तमाम तरीके सीख सके, बिल्कुल हमारी तरह। आर्थर बड़ा हो चुका था। आर्थर को बुलाया जाता है कि एटलांटिस वापस आ जाओ, तुम फर्स्ट सन और वहाँ के किंग बन सकते हो। लेकिन आर्थर इनकार कर देता है, क्योंकि उसकी माँ को इस वजह से मारा गया क्योंकि उसने एक इंसान से प्यार किया, उससे शादी की, और मैं उनमें से हुआ एक हाफ ब्रीड बेटा हूँ। मेरे लिए यह वजह बिल्कुल फिजूल है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कुछ पायलट्स रशियन सबमरीन को लूट रहे होते हैं। आर्थर आकर इन्हें बचाता है। लड़ाई के दरमियान उन पायलटों का लीडर मर जाता है, जिसको आर्थर मार देता है। उस लीडर का बेटा डेविड भी वहाँ मौजूद होता है। डेविड जब देखता है कि एक्वामैन यानी आर्थर ने उसके फादर को मार डाला, तो वो उससे बदला लेने के लिए ठान लेता है। अब हम एक और मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जिसका नाम ऑर्म होता है। यह अटलांटिस का किंग बनने वाला होता है और यह आर्थर का सौतेला भाई होता है, जो पानी के अंदर रहता है, यानी कि अटलांटिस के अंदर रहता है। और पानी के अंदर रहता है और आर्थर ज़मीन पर रहता है और मुख्तलिफ किंग से मिलता है। ये किंग अटलांटिस के आसपास रहने वाले सिटीज़ के होते हैं। ये बेसिकली पानी के अंदर होता है और मैक किंग से कहता है कि हमें ऊपर रहने वाले लोगों पर अटैक करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे पानी को गंदा कर रहे हैं पॉल्यूशन की मदद। लेकिन वो किंग इसके फेवर में नहीं रहता कि ज़मीन पर रहने वाले लोगों पर अटैक किया जाए। लेकिन उसे ये भी पता होता है कि अगर ऑर्म को बाकी 4 किंगडम के राजाओं ने साथ दे दिया तो उसे ओशन मास्टर का टाइटल मिल जाएगा और उसकी ही बातें माने जाएगी और ये कमांडर बन जाएगा। अभी उस किंग और ऑर्म की बात चली रही होती है कि एक रशियन सबमरीन आती है और इन पर अटैक कर देती है। यहाँ ऑर्म उस राजा की जान बचाता। राजा गुस्से में ऑर्म का साथ देने का फैसला लेता। उस किंग की बेटी का नाम मीरा होता है, जिसकी शादी ऑर्म से होने वाली होती है, लेकिन वो इससे शादी नहीं करना चाहती और उसको एक ही तरीका नजर आता है, जो कि आर्थर है। उसको लगता है कि आर्थर अगर इधर आ जाए तो ऑर्म किंग नहीं बनेगा। वो अपर सरफेस यानी जमीन पर जाती है और आर्थर से हेल्प मांगती है। वो आर्थर को कहती है कि तुम पानी में वापस आ जाओ, चूंकि तुम बड़े बेटे हो तो तुम वहाँ के किंग बन सकते हो। लेकिन आर्थर पानी में वापस जाने से इनकार कर देता है और समुद्री लहर आर्थर की तरफ भेजता है। मीरा उन समुद्री लहरों से आर्थर के फादर को बचा लेती है, जिससे आर्थर का ट्रस्ट मीरा जीत लेती है और आर्थर पानी में जाने के लिए तैयार हो जाता है। पानी के अंदर जाते ही आर्थर को उसके टीचर मिलता है, जो कि उसको ट्रेंड किया करता था और उसकी मदर का ट्रस्टेबल सिपाही था। वो आर्थर को बताता है कि तुम्हें ट्राइडेंट को ढूंढना है, उसमें बहुत शक्तिशाली ताकत है। जिसे भी यह ट्राइडेंट मिल गया, उससे बिना सवाल किए ही ओशन मास्टर का टाइटल दे दिया जाएगा। उस टाइटन के अलावा ऑर्म तुम्हें कभी किंग नहीं बनने देगा, क्योंकि तुम ऑर्म से लड़के कभी जीत नहीं सकते हो। अभी ये बात हो ही रही होती है कि ऑर्म के कुछ सिपाही आके आर्थर को पकड़ लेते हैं। आर्थर उनसे लड़ता है पर वो उसे पकड़ लेते हैं। आर्थर को जंजीरों में बांधकर ऑर्म के सामने पेश किया जाता है। ऑर्म इस पर ब्लेम लगाता है कि तुम्हारी वजह से मेरी माँ की डेथ हुई और तुम्हारी वजह से क्यून को फांसी पर लटकाया गया। और आर्थर को कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, एक शर्त पे कि तुम यहाँ से चले जाओ और तुम कभी भी लौट कर वापस नहीं आओगे। लेकिन आर्थर उस पर गुस्सा होता है और उसे फाइट के लिए चैलेंज करता है। यहाँ ऑर्म और आर्थर की काफ़ी भयानक फाइट होती है, लेकिन ऑर्म, जिसका पानी अपर एंड होता है और उसे हराना मुश्किल होता है, इसलिए वो आर्थर को मारने ही वाला होता है। लेकिन वहाँ आकर मीरा उसे बचा लेती है। अब जिस ट्राइडेंट की ये लोग तलाश कर रहे थे, उसे ढूंढने के लिए ये लोग सहारा डेजर्ट जाते हैं। सहारा डेजर्ट में ये वही जगह है जहाँ ट्राइडेंट को बनाया गया था। यहाँ उन्हें एक होलोग्राफिक मैसेज मिलता है कि उन्हें इटली जाना चाहिए। वहाँ इन्हें कुछ कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे जो ट्राइडेंट्स को ढूंढने में इनकी सहायता करेंगे। बेसिकली ट्राइडेंट्स एक बहुत पावरफुल शस्त्र है जिसे हासिल करना मुश्किल है। और धरती पर जाकर डेविड से मिलता है।
और डेविड से मिलता है। डेविड वही शख्स है जो मरने वाले पायलट्स का बेटा था और एक्वामैन का दुश्मन था। यहाँ पर हमें यह भी रिवील होता है कि वो रशियन सबमरीन जिसने पानी के बादशाह पर अटैक किया था वो बेशक ऑर्म ने ही भेजा था। डेविड और ऑर्म की मिली साजिश से हुआ था, यानी कि ये सब ऑर्म का ही प्लान था। डेविड उस बादशाह पर अटैक करे और ऑर्म उसकी जान बचाकर उसका विश्वास जीत ले। ऑर्म डेविड को लेटेस्ट एटलांटियन बैटल सूट भी देता है। ये बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी होती है जो बेशक पानी में रहने वाले लोगों के पास होती है। डेविड इसे देखकर काफी खुश होता है कि अब उसका बदला पूरा होगा। यहाँ पर ऑर्म पानी में रहने वाले किंगडम ऑफ फिशरमैन के किंग को मार देता है और उन्हें मजबूर करता है कि वो ऑर्म का साथ दे। किंग के मरने के बाद वो क्वीन को फोर्स करता है कि वो जंग के अगली कतार में लड़ेगी और उन्हें और फोर्स इकट्ठा करने के लिए कहता है। यहाँ पर हम डेविड को देखते हैं जो ऑर्म के द्वारा दिए गए सूट में और चेंजेस करता है और एक सुपर हीरो सूट बनाता है जिसका नाम ब्लैक मेंटा रखता है। इसे पहनकर वो काफ़ी पावरफुल हो जाता था। अब हम देखते हैं आर्थर और मीरा इटली पहुंचकर उन्हीं कोऑर्डिनेट्स की तलाश कर रहे होते हैं, लेकिन डेविड ब्लैक मेंटा सूट के साथ वहां आ जाता है और आर्थर पर अटैक करता है। जैसे तैसे करके आर्थर उसे लड़ता है और उस पहाड़ों से ढकेल देता है, लेकिन इस लड़ाई के दरमियान आर्थर बहुत जख्मी हो चुका होता है। मीरा उसकी जख्मों को ठीक करती है और उसे कहती है कि तुम्हें किंग बनना है और तुम्हें इन जख्मों को सहने की आदत डालनी होगी। मीरा उसका हौसला बढ़ाती है और उस ट्रेडेंट्स के तलाश में निकल जाती है। सफ़र के दौरान ये लोग डिफरेंट मॉन्स्टर्स का सामना करते हैं और इनसे बचते बचाते अर्थ के दरमियान वाले हिस्से में पहुंच जाते हैं। यहाँ पहली बार आर्थर अपनी माँ क्वीन एटलाना को देखता है जिसने खुद की कुर्बानी दे देती है इस स्ट्रेंच में आके। इस स्ट्रेंच में आने का मतलब है मौत, लेकिन क्वीन एटलाना बच चुकी होती है और उसे कुछ नहीं होता और वो काफ़ी अरसे से यहाँ सरवाइव कर रही होती है। मीरा भी वहाँ आ जाती है। ये तीनों आपस में मिलते हैं और ये काफ़ी इमोशनल सीन है। वो तीनों ट्राइडेंट की तलाश में आगे बढ़ते हैं, लेकिन आर्थर अकेले ही यहाँ से आगे जा सकता है। मीरा या उसकी माँ नहीं, साथ नहीं दे सकती। आर्थर आगे जाता है और उसे ट्राइडेंट मिल जाता है, लेकिन जब वो उसे हासिल करने जा रहा होता है तब लिविएथन उस पर अटैक कर देता है। बेसिकली लिविएथन इस ट्राइडेंट का कीपर होता है, इस ट्राइडेंट की हिफाजत करता है। लिविएथन ड्रैगन या सांप की तरह होता है, ये काफ़ी बड़ा होता है। इससे कहता है कि इसे जो भी हासिल करने आया वो वर्दी नहीं था और मैंने उन सबको मार डाला। जैसा कि हमने शुरू में जाना था, आर्थर समुद्री जीवों से बात कर सकता है। लिविएथन इससे कहता है कि क्या तुम मुझे सुन सकते? आज से पहले किसी ने मुझे नहीं सुना। आर्थर उसे बर्थ बताता है और कहता है कि इस टाइटन का असली हकदार मैं ही हूँ। उससे कहता है कि मैं वर्दी हूँ कि 7 सीज पर मेरी हुकूमत होनी चाहिए। लिविएथन उसकी बात को मान लेता है और आर्थर उस टाइटन को हासिल कर लेता है। टाइटन को हासिल करने के बाद आर्थर की पावर बढ़ जाती है और उसका कॉस्ट्यूम भी चेंज हो जाता है। समंदर के अंदर रहने वाले तमाम किंगडम ऑर्म का साथ दे रहे होते हैं। ऑर्म खुद को ओशन मास्टर का टाइटल दे देता है, यानी कि सब ऑर्म की बात को मानेंगे। यहाँ पर ऑर्म का साथ देने वाले किंग्स को पता चलता है कि आर्थर ने टाइटन को हासिल कर लिया है और रूल के मुताबिक जिसके पास टाइटन होगा वही यहाँ का किंग होगा और ओशन मास्टर भी होगा। उसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। ऑर्म को कन्फर्मेशन मिलती, उसे काफ़ी गुस्सा आता है। वो कहता है कि जो सबसे ज़्यादा बहादुर होगा, जिसके पास स्किल होगी, लड़ने की कैपेसिटी होगी, वही यहाँ का किंग बनेगा और उसे ही ओशन मास्टर का दर्जा दिया जाएगा। यहाँ पर फिर से आर्थर और ऑर्म की लड़ाई हो रही होती है जो कि एक सबमरीन के ऊपर हो रही होती है। आर्थर इस लड़ाई में ऑर्म को हरा देता है, लेकिन वो उसे जान से नहीं मारता। यहाँ पर क्वीन एटलाना भी बाहर आ जाती है। जब उसे पता चलता है कि आर्थर ने उसकी माँ को बचाया तब वो हार मानकर खुद को गिरफ्तार करवा देता है। एटलांटिस के सोल्जर इसे पकड़ कर ले जाते हैं और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। अगर आपको एक्वामैन फिल्म की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करें कि आगे मैं किस फिल्म को एक्सप्लेन करूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।